ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मरकर भी जिंदा थी। दुनिया की नजरों में तो वो मर चुकी थी, लेकिन जब पुलिस को वे जिंदा मिली तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की कुछ दिन पहले ही लाश मिली है वह अचानक से जिंदा कैसे हो सकती है। पुलिस ने पूछताछ के जरिए जब इस बात का पता लगाया कि वे मरकर जिंदा कैसे हुई तो दिल दहला देने वाली सच्चाई लोगों के सामने आई। उसने अपनी मौत की ऐसी दास्तां बयां की थी जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए थे। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि कोई लड़की दुनिया की नजरों में अपने आप को मरा हुआ दिखाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है। उसने ऐसा घिनौना अपराध किया था जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। आखिर कर उसने दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित क्यों किया, वो कैसे पकड़ी गई और ऐसा उसने क्यों किया, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के नोएडा शहर से। 12 नवंबर की रात को नोएडा के दादरी के बड़पुरा इलाके में वहां के स्थानीय लोगों को एक लड़की की लाश मिलती है। इस लड़की की लाश को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की लाश का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। गले पर चाकू से काटने के निशान थे और सिर पर किसी भारी चीज से वार करने के निशान थे। वहां के लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस लड़की की पहचान उसके पहने हुए कपड़ों से की और पुलिस की छानबीन से पता चला कि उस लड़की का नाम पायल है और उसकी उम्र करीब 26 साल है। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसके परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता की भी मौत हो गई है। पुलिस ने जब पायल के माँ बाप दोनों के एक साथ मरने की बात सुनी तो पुलिस ने उनके मौत का कारण पूछा तो परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने काफी कर्जा ले लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे, जिसे लेकर दूर दूर के रिश्तेदार जिन्होंने कर्जा दिया था वो लोग काफी परेशान कर रहे थे। रोज रोज की बदनामी और टेंशन की वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली। 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने की वजह से सभी लोग हैरान थे। लोगों को पायल के माता पिता के सुसाइड की वजह तो समझ आ रही थी, लेकिन पायल के मर्डर की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये मर्डर पुलिस वालों के सामने कई सवाल खड़े कर रहा था। उधर गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस काम को अंजाम शायद उन लोगों ने दिया है जिससे पायल के माँ बाप ने कर्जा लिया था। पूरे गांव में इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी और उधर दादरी पुलिस भी इस मामले की जांच जोरों शोरों से कर रही थी। पुलिस इस मामले में उलझी हुई थी कि उधर एटा सिटी के थाना बिसरख से, जो कि दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जो लड़की सिटी के एक मॉल के शोरूम में नौकरी करती थी। उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी। उसकी उम्र करीब 26 से 27 साल थी। हेमा चौधरी 12 नवंबर को अपने घर से ये बोलकर निकली थी कि वो काम पर जा रही है, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी जब वे घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना चालू कर दिया। परिवार के लोगों द्वारा काफी तलाश के बावजूद भी जब हेमा चौधरी का कुछ पता नहीं चलता तो परिवार के लोगों ने 2 दिन बाद बिसरख थाने में हेमा चौधरी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस शोरूम में जाकर पूछताछ की जहां पर हेमा चौधरी काम किया करती थी। वहां से पता चलता है कि हेमा तो नवंबर को शाम को निकल गई थी, तब से वो वहां नहीं आई है। फिर पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली। उससे वहां की पुलिस को पता चला कि नवंबर की रात को हेमा का आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके का था। ये सब पता लगाने में पुलिस को करीब 1 हफ्ते का वक्त लग गया। उसके बाद पुलिस हेमा चौधरी की तलाश करते हुए करीब 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंची। उसके बाद वहां दादरी की पुलिस से मिलकर हेमा के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इसी बीच उनको ये भी पता चला कि 12 नवंबर की रात, यानी कि जिस दिन हेमा गायब हुई, उसी दिन वहां एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई कि कहीं वो हेमा ही तो नहीं, लेकिन फिर पता चला कि उस लड़की की पहचान हो गई है और उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस ने उसकी फोटो बिसरख पुलिस को भी दिखाई तो फोटो से पता चलता है कि उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से की गई थी। अब पुलिस को गजब का इत्तेफाक लगा। पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके में ही मिली है। इसके बाद उसका फोन वहीं से बंद हो गया और उसी जगह पर उसी कदकाठी वाली एक लड़की की लाश मिलती है, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई है। पुलिस को यह केस और भी पेचीदा लगने लगा। अब पुलिस मरने वाली पहली लड़की के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। पुलिस पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसकी फोन की डिटेल्स तक की जांच में जुट गई।
जिसके बाद एक ऐसी सच्चाई आई जिसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने पूरे केस को उलट करके रख दिया। पुलिस को पायल के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से ये पता चलता है कि वह लड़की किसी लड़के के संपर्क में थी। पुलिस ने उस लड़के की पूरी कुंडली निकालना शुरू कर दिया तो पुलिस को पता चलता है कि वो लड़का बुलंदशहर का सिकंदराबाद इलाके का रहने वाला है और उसका नाम अजय ठाकुर है। वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत अजय ठाकुर को खोजना चालू कर दिया। पुलिस सबसे पहले सिकंदराबाद यानी अजय ठाकुर जहां पर रहता था वहां पहुंच गई और वहां पर उसके बारे में पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि पायल अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई थी उसी के 7 दिन के बाद ही 19 नवंबर को पायल और अजय ने आर्य समाज मंदिर में बकायदा शादी कर ली थी। अब ये सब बातें जानकर पुलिस और भी उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि पायल ने उस लड़के से शादी क्यों की जो पहले से ही शादीशुदा हो और उसके 2 बच्चे भी हों। अब पुलिस के सामने ये पूरा केस खुल चुका था। अब पुलिस को सिर्फ इस राज को जानना था कि पायल का अजय से शादी करने के पीछे क्या मकसद है। वहाँ के लोगों से पुलिस को पता चला कि अजय और पायल वहीं बुलंदशहर में कहीं रहते हैं। फिर क्या था, पुलिस ने जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। उन्होंने पुलिस के सामने कुछ ऐसी सच्चाई बयां की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पायल ने पुलिस को बताया कि उन दोनों की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक पर पायल से दोस्ती होने के बाद अजय उसका दीवाना हो गया था। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उससे शादी करने के सपने देखने लगा था और इस शादी के लिए वे राजी भी हो गई थी, क्योंकि अजय से शादी करने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मकसद था। जबकि अजय सोशल मीडिया पर उसको देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना था और वह इस कदर दीवाना था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। आखिरकार एक दिन दोनों ने शादी करके साथ रहने का प्लान बना ही लिया और अजय ने उसे आर्य समाज में शादी करने के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन पहले पायल ने शादी और 7 फेरों की कीमत रखी थी एक लड़की का खून, और ऐसी लड़की जो काफी हद तक पायल जैसी दिखती हो, जिसकी कदकाठी पायल की कदकाठी जैसी ही हो। ऐसी लड़की जिसको मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो किसी को शक भी ना हो कि मरने वाली पायल है या कोई और। क्योंकि अजय हर हाल में पायल से शादी करना चाहता था, इसलिए पायल ने जैसा कहा अजय ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक लड़की की तलाश शुरू कर दी और कुछ दिन तलाश करने के बाद आखिरकार एक लड़की मिल ही गई। उस लड़की का नाम हेमा था। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अजय ने उसे 5,000 रुपए देने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया और हेमा को बड़पुरा इलाके में काम करने के बहाने बुला लिया। 12 नवंबर की शाम हेमा जब अजय के झांसे में आकर बड़पुरा आती है तो अजय उसको बहला फुसलाकर दूर खड़ी पायल के पास ले आता है। चूंकि पायल पहले से अपने प्लान के हिसाब से काम को अंजाम देने के लिए तैयार थी, इसलिए हेमा जैसे ही पायल के पास पहुंचती है तो पायल तुरंत उस पर चाकुओं से कई बार वार कर देती है और इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो वहां एक पत्थर उठाकर हेमा के सर पर मारती है और पत्थर लगने के कुछ ही देर बाद हेमा की मौत हो जाती है। अब हेमा तो मर गई, लेकिन मरी हुई हेमा को मरी हुई पायल बनाना था। इसके लिए हेमा की लाश का चेहरा बिगाड़ना था और दुनिया के सामने ये साबित करना था कि लाश पायल की है। तो इसके लिए पायल ने सबसे पहले अपने कपड़े उतारकर हेमा की लाश को पहना दिए। फिर उसके चेहरे को छुपाने के लिए पायल सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म करती है। फिर उसी खोलते हुए सरसों के तेल से हेमा का पूरा चेहरा जला देती है और चेहरा इतनी बुरी तरह से जलाती है कि उसकी पहचान मिट जाए। इस तरह हेमा चौधरी अब मरी हुई पायल बन गई थी। इसके बाद अजय और पायल मिलकर उस लाश को देर रात में ही दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं ताकि किसी को मिले तो ये लगे कि पायल की लाश है। फिर उसी रात पायल अपने प्रेमी के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर चली जाती है। अब पुलिस को हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे के जलने का मकसद समझ आ चुका था, लेकिन पुलिस के मन में अब भी एक सवाल था जिसका उत्तर उनको नहीं मिल रहा था कि आखिरकार पायल को दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित करने से क्या फायदा हुआ था। वह वैसे भी भागकर शादी कर सकती थी। ऐसे में आखिरकार पायल की साजिश क्या थी? इस बारे में जब पुलिस ने पायल से पूछताछ की तो पुलिस के सामने बेहद शातिर और चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल पायल ने पुलिस को बताया कि उनके माता पिता दोनों की मौत के पीछे लाखों रुपए का कर्जा था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। उस कर्जे को दूर के 4 रिश्तेदारों ने दिया था। कर्जा न मिलने पर वो लोग मेरे माता पिता पर काफी प्रेशर बना रहे थे और यही प्रेशर और बदनामी मेरे माता पिता सहन नहीं कर पाए।
जिसे तंग आकर मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। इसलिए मेरी भी यही साजिश थी कि पहले मैं अपने आप को दुनिया के सामने मरा हुआ साबित करूंगी, और जब कुछ समय बीत जाएगा तो मामला शांत हो जाएगा, तब मैं उन चारों लोगों को गोली मारकर हत्या कर दूंगी। उसने ये भी बताया कि इस काम को अंजाम देने के लिए उसने पिस्टल भी खरीद लिया था। उसकी ये साजिश थी कि वो उन 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देगी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि सब तो ये जानते थे कि वे मर चुके हैं और एक मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। उसके इस बयान को सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई कि एक लड़की इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है। उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में ले गई। कोर्ट पायल और अजय को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और वो दोनों अब भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हेमा चौधरी मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।